हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी को पूरा दिन निराहार रहकर या फिर फलाहार कर कर भगवान विष्णु जी के स्वरूप मोहिनी स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। भगवान विष्णु जी का एकमात्र ये मोहिनी स्वरूप मोह माया का नाश करने वाला माना गया है। आज के दिन भगवान विष्णु के पूजन उपासना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और जाने अनजाने किए गए पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी होती है। इसलिए मोहिनी काशी को सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि विशाख माह महीना भी चल रहा है और इस स्वरूप की पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि यदि हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान से ही करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। अगर आपने विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत रखा है तो उसके व्रत का पारण भी सही समय पर शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, यानी कि पारण का मतलब व्रत खोलना चाहिए। अगर आपको व्रत के पुण्य की प्राप्ति करनी है तो इसका सही समय पर ही इसको खोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब और कितने बजे करना चाहिए, और व्रत के पारण के समय हमें क्या खाकर करना चाहिए और क्या चीजों का त्याग करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथि जो कि 18 मई सुबह 11:22 पर प्रारंभ हो रही है और जो कि 19 मई शाम को 1:50 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से जो एकादशी का व्रत है वो 19 मई को रखा जा रहा है। तो अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर के 12:49 तक। आप उस समय पूजा उपासना कर सकते हैं। अगर इस समय ना कर पाए तो रात की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात्रि 8:31 से लेकर रात के ही 10:19 तक। आप उस समय भी पूजा उपासना कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का जो जो व्रत है वे 19 तारीख को रखा जाएगा और एकादशी का जो व्रत होता है वह सबसे उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। जितना एक सबसे कठिन व्रतों में से एक है, तो 19 मई को व्रत रखा जाएगा और 20 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। तो मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह के ही 8:12 के बीच किया जाएगा। यह व्रत खोलने का सही समय माना जाता है। अगर आप इस समय विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन उपासना करते हैं तो आपको एकादशी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। क्योंकि एकादशी व्रत का जो पारण है वो हमेशा ही द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही किया जाता है, तभी व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाती है। नहीं तो व्रत का पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसीलिए इस बात का, इस समय का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 20 मई की शाम 3:58 से पहले पहले आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश 20 मई को सुबह व्रत का पारण नहीं कर सकते तो दोपहर के समय में व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन आपको शाम होने से पहले पहले, सूर्यास्त से पहले पहले अपने व्रत का पारण करना बेहद ही जरूरी है। तभी आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब जा लेते हैं कि हमें व्रत के पारण में क्या खाकर खोलना चाहिए, किसकी विधि क्या है। तो सबसे पहले जो मोहिनी एकादशी का व्रत है वह हम रविवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण सोमवार को द्वादशी तिथि में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब जो द्वादशी तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है तो आज के दिन सोमवार का व्रत भी है और साथ में प्रदोष व्रत भी है। तो ऐसे में जो लोग प्रदोष व्रत भी रखते हैं तो उनको कैसे ये व्रत अपना संपूर्ण करना चाहिए। एकादशी का भी उन्होंने व्रत रखा है और वो प्रदोष का भी व्रत रखना चाहते हैं तो उनके लिए क्या विधि रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोमवार के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने के बाद अब आपको एकादशी व्रत का पारण करना है और आपको प्रदोष व्रत का संकल्प लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त दिखाया बताया उसी में आप अपने व्रत का पारण करेंगे। और व्रत के पारण करने के लिए आपको, अगर आप सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं या प्रदोष का व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत के पारण के लिए सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी है और उसके बाद आपको सूर्य नारायण की पूजा उपासना, उनको एक तांबे तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल ओम सूर्याय नमः कहते हुए उनको अर्घ देना है। अब आपको
भगवान विष्णु जी को आपको भोग लगाना है। आप चाहे तो भगवान विष्णु जी को फलाहारी का भोग, जैसे कि आप चाहे तो उनको साबूदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो आप पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो उनको पंचामृत का, दूध दही का प्रसाद के रूप में उन्हें अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो उन्हें समा के चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आप अगर आपने सोमवार का व्रत नहीं रखना है तो आप इनमें से कोई भी चीज खाकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। अगर आपको सोमवार का प्रदोष व्रत रखना है तो इसके लिए आपको अपने व्रत का पारण के लिए आप सिर्फ पानी पीकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर तुलसी दल लेकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर फलाहारी साबूदाने की खीर, या फिर आप समा के चावल की खीर खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। क्योंकि जो व्रत का पारण होता है वो हमेशा ही मीठी चीज खाकर ही किया जाता है। अब कुछ लोग व्रत के पारण में चावल की खीर भी खाते हैं। आप चावल की खीर खा सकती हैं, बशर्ते अगर आपने प्रदोष का व्रत नहीं रखना है तभी खा सकते हैं। अगर आप भोजन अगर आप व्रत नहीं रखा है, आप भोजन करना चाहते हैं, आपको शुद्ध घी में बना हुआ भोजन प्रयोग में करना है, आपको कोई भी रिफाइंड या कोई भी और किसी भी किस्म का तेल या फिर सरसों का तेल इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आपको घी में बना हुई भोजन से ही अपने व्रत का पारण करना है। और आज के दिन जो लोग ये व्रत नहीं भी रख रहे हैं प्रदोष व्रत का, तो आपको इन सभी चीजों में से खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जो प्रदोष व्रत कर रहे हैं वो सिर्फ यही चीजें करें, तुलसी का सेवन कर लें या फिर साबूदाने की खीर खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और करना आपको सही समय पर ही है, तभी आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और द्वादशी तिथि से पहले पहले रहते ही आपको व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और द्वादशी तिथि को आप अपने व्रत का पारण जब करेंगी तो आपको पहले सबसे पहले ब्राह्मणों को और गरीबों को दान दक्षिणा अन्न का दान करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तभी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति आपको मानी जाती है। और एक बात, जो द्वादशी तिथि है उसकी जो पहली एक चौथाई अवधि होती है उसको हरिवासर कहते हैं। और हरिवासर में व्रत का उद्यापन, एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो द्वादशी तिथि की पहली एक चौथाई अवधि हरिवासर का त्याग करने के बाद ही, उसके बाद ही आपको अपने एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी खास विधि जिसके वजह से आपको अपने एकादशी व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए इस तरीके से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।